हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ। सो इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसके ट्राई दिस पेज नंबर 39 पे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो पेज नंबर 39 पे जो ट्राई दिस के क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन दीज बॉक्सेस। हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस गिवन है। हम ये क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं बट जस्ट फॉर सम प्रैक्टिस हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बेसिकली फर्स्ट पार्ट में गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब देखो यहाँ पे 2 से 1 नहीं कट हो रहा, 7 से 1 नहीं कट हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 into 1, 1 1 जार 1, और नीचे भी सीधी सीधी 2 into 7, 2 7 जार 14। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 1/14। कितना सिंपल है, आप ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1/5 into 1/7। अब अगेन इनको हम कुछ कटिंग नहीं हो रही है तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 1 into 1 है तो लिख दिया 1 into 1, नीचे 5 into 7 है तो लिख दिया 5 into 7। अब 1 1 जा 1, 7 5 जा 35, आंसर आ गया 1/35। सिंपल है। थर्ड पार्ट है 1/7 into 1/2। ठीक है, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा तो 1 into 1 और नीचे आएगा 7 into 2, 1 1 जार 1, 7 2 जार 14। अब अगर आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि 1/2 और 1/7 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/14। 1/7 और 1/2 को यानी कि हमने इनकी जगह बदल दी और मल्टीप्लाई किया तब भी आंसर आया हमारा 1/14। अब नेक्स्ट है 1/7 into 1/5। अब इसमें कुछ कट नहीं हो रहा, स्ट्रेट ही मल्टीप्लाई होगा। 1 into 1 सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 5। ठीक है, 1 1 जा 1, 7 5 जा 35। अब अगेन अगर आप सेकेंड और फोर्थ पार्ट को कंपेयर करते हैं तो 1/5 into 1/7 इज 1/35। इनकी जगह बदल दी, 1/7 into 1/5 इज 1/35। तो आंसर हमारा सेम आया। सो लेट्स मूव टू ट्राई दिस पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ट्राई दिस पेज नंबर 40 पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड 1/3 into 4/5 और दूसरा पार्ट है 2/3 into 1/5। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, 3 से 4 कट नहीं हो रहा, 5 से 1 नहीं हो रहा, 1 से 3 नहीं हो रहा, 4 से 5। हम कैसे चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, कि कट हो रहा है या नहीं, कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास गिवन है 2/3 into 6/4। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इन दोनों को चेक करते हैं। उस फ्रैक्शन को भूल जाइए। क्या 2 और 3 एक टेबल में आते हैं? 1 के अलावा वो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। दैट मीन्स ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ये कट नहीं हो सकते। अब देखते हैं 6 और 4। 6 और 4 किसी भी एक टेबल में आते हैं तो ये 2 के टेबल में दोनों ही जो टर्म्स हैं आती हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। ठीक है, ये करने के बाद अब मान लीजिए, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कट। अब मान लीजिए आपके पास 3/2 ही गिवन है। ठीक है, तो अब 2/3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे कट करके देख लिया, ये नहीं हो रहे। अब हम करेंगे क्रॉस में कट। क्या 2 से 3 कट हो रहा है? नहीं। 3 से 2 कट हो रहा है? नहीं। जब कोई भी कटिंग नहीं हो रही होती तब हम उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन में 1 से 3 नहीं कट रहा, 4 से 5 नहीं कट रहा, 3 से 4 नहीं कट रहा और 5 से 1 नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई। पहले लिखेंगे ऊपर 1 into 4, नीचे लिखेंगे 3 into 5। ठीक है, अब 1 4 जा 4 और 3 5 जा 15, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/15। सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट में है 2/3 into 1/5। सबसे पहले देखो 2 से 3 कट नहीं हो रहा, 1 से 5 नहीं कट हो रहा, 2 से 5 कट नहीं हो रहा, 3 से 1 नहीं कट हो रहा, तो सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई करने का बचा है हमारे पास 2 into 1 और नीचे वाले जो है तो दोनों टर्म्स 3 into 5। 2 1 जार 2, 3 5 जार 15। सो आंसर आ गया 2/15। काफ़ी इजी है ये मल्टीप्लिकेशन, आप पहले के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। बट अब बेसिकली स्टार्ट होता है प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है प्रॉपर, वो हमारा केस स्टार्ट होता है।
सो नाउ गाइस ट्राई दिस पेज नंबर 40 पे ही जो दूसरे ट्राई दिस क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन है अगेन मल्टीप्लिकेशन है, 8/3 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 से। दूसरा पार्ट है 3/4 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से। अब देखो क्या करना है, पहले ये देखो क्या 8 से 3 कट हो रहा है, नहीं। 4 से 7 नहीं, 3 से 4 नहीं, 7 से 8 ये भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट मल्टीप्लाई करने का। 8 × 4, 3 × 7, 4 8 ज़ा 32, 7 3 ज़ा 21। आपका आंसर आ गया 32/21। सिंपल था, कट नहीं हो रहा कहीं से भी, तो हमने स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दिया। 4 8 ज़ा 32, 3 7 ज़ा 21, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो पहले 3 से 4 कट हो रहा है, नहीं। 2 से 3 कट हो रहा है, नहीं। 3 से 3 कट हो रहा है, देन यस 3 और 3 आपस में कट हो जाएंगे और लिख देंगे हम उनकी जगह 1 और 1, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 पे आता है और 3 के टेबल में 3 1 पे आता है। ये हो गई कटिंग। अब उसके बाद क्या करना है, हम ये चेक करते हैं 2 और 4, क्या 2 और 4 किसी एक टेबल में आते हैं, देन यस 2 के टेबल में आते हैं। तो पहले 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अब हमारे पास ये जो कटिंग हो गई इसको हम बोल जाएंगे 1/2 इधर बचा, मल्टीप्लाई 1/1 यहाँ बचा। दैट मीन्स कि अब हमारे पास टोटल कुल मिला के ये है, इसको हमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर। सो अब हम क्या करेंगे, इनको स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन ना, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। सो नाउ गाइज अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड करना है 1/4 ऑफ, पहले 1/4 ऑफ 1/4, फिर 1/4 ऑफ 3/5, फिर 1/4 ऑफ 4/3। इसी तरीके के क्वेश्चन हम इससे पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ऑफ का मतलब हमें अच्छे से मालूम है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो लेट्स डू दिस ए पार्ट। ए पार्ट लिख लेते हैं। अब हमें 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है, ठीक है। और बी पार्ट की अगर हम बात करें वो मैं लिख लेती हूँ 1/4 ऑफ 3/5। सी पार्ट 1/4 ऑफ 4/3। बेसिकली आपको क्या करना था, 1/4 इन तीनों पार्ट का निकालना है। और जब भी हमें किसी का पार्ट निकालना हो, कि किसी का कुछ भाग निकालना है, उस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन ऑफ का मतलब हमेशा ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1/4 ऑफ की जगह लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद ये आ गया 1/4। अब क्या ये आपस में ये और ये कट नहीं हो रहा, ये और ये कट नहीं हो रहा, 4 से 1 नहीं हो रहा, 4 से 1 नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1, नीचे करेंगे 4 × 4, ठीक है। आंसर आ गया 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/16, यानी कि 1/4 पार्ट अगर हम निकालते हैं 1/4 का तो वो होगा 1/16। नेक्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ 3/5। तो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/5। 5 से 1 नहीं कट हो रहा, 4 से 3 कट नहीं हो रहा, 1 से 4 नहीं हो रहा, 3 से 5 नहीं हो रहा। स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3, 4 × 5, 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20। क्लियर हुआ। इसी तरीके से सी पार्ट 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4/3, 4 1 ज़ा 4, और ये दोनों कट गए क्योंकि दोनों 4 हैं और एक ही टेबल में आते हैं। बचा क्या 1 × 1, नीचे बचा 1 × 3। तो 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3। तो आंसर आ गया 1/3। कितने सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 1/7 ऑफ 2/9 निकालना है। ए पार्ट में 1/7 ऑफ 2/9 निकालना है। बी पार्ट में 1/7 ऑफ 6/5 निकालना है, विच इज दिस। सी पार्ट में 1/7 ऑफ 3/10 निकालना है। सिंपल है। अब एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऑफ की जगह लगा देते हैं मल्टीप्लाई अपॉन में 2/9। 7 से 2 नहीं कट रहा, 9 से 1 नहीं कट रहा, 1 से 7 नहीं कट रहा, 2 से 9 नहीं कट रहा। दैट मीन्स सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 अपॉन में 7 × 9। तो 2 1 ज़ा 2, 7 9 ज़ा 63। आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है काफ़ी।
अब उसके बाद सेकंड पार्ट है 1/7, ऑफ की जगह लगाया मल्टीप्लाई, लिखा 6/5, 1 से 7 नहीं कट हो रहा, 6 से 5 कट नहीं हो रहा, 7 से ये 6 कट नहीं हो रहा, क्रॉस में अगर हम देखें 5 से 1 नहीं कट हो रहा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6, 7 × 5, 6 1 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन से पहले ना हर एक स्टेप के आगे इज इक्वल टू लगा देंगे तो वो क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से समझ आता है कि ये अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 1/7, ऑफ की जगह हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 3/10। 1 से 10 नहीं कट रहा, 7 से 3 नहीं कट रहा, 1 से 7 नहीं कट रहा, 3 से 10 नहीं कट रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 अपॉन में 7 × 10, 3 1 ज़ा 3, 7 10 ज़ा 70। तो ये आ गया क्या हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये मल्टीप्लिकेशन के, आप पहले भी कर चुके हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर कि आगे हमारी कभी भी इन क्वेश्चंस में गलती ना हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई नो कि आज की वीडियो थोड़ी छोटी है एज अकॉर्डिंग टू अदर वीडियोस, बट एक्चुअली इसके आगे के क्वेश्चंस हम इससे नेक्स्ट वीडियो में सारे एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक इस पूरे एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हैं, तो 1 वी हैव डन इन टुडेज वीडियो एंड रेस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चंस विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अगली वीडियो में वो 7 क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड दिस इज राधिका, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल गाइज। थैंक यू सो मच।